आप हजरात बिल्कुल बैठे रहेंगे इत्मीनान के साथ, इसलिए कि जलसा अभी ख़त्म नहीं होगा और मेरी मजबूरी है। मेरी 56 साल की उम्र हो गई और इस उम्र में मैं सफ़र भी करता हूँ, रातों को जागता भी हूँ और फिर दिन में मुझे दौरा कराया जाता है और जुमा। अब बताइए कि मैं रात भर बैठूंगा तो जुमा कैसे पढ़ूंगा? इसलिए मेरी मजबूरी है, मैं चला जाऊंगा। मेरे बाद ये इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अजीम आलिम दीन और बहुत बड़े मदरसे के सदर मुदर्रिसीन जो आला हजरत कादिर बरेलवी के खलीफा हजरत सैयदना सदरुल अफाजिल फखरुल अमासिल हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में ये सदर मदरसा। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में मजीद तरक्की अता फरमाए, बरकत अता फरमाए और इनका साया तादेर कायम रखे। ये यहाँ पर बैठे हैं, आप क्या समझते हैं कि इनके 1000 2000 शागिर्द होंगे? 10,000 20,000 उलमा इनके शागिर्द हैं। 20,000 उलमा इनके शागिर्द हैं। 1958 से ये मुदर्रिस है, दर्स व तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला इनको मजीद लंबी उम्र अता फरमाए, उम्र खिदरी अता फरमाए कि ये दीन और सुन्नत की आप यारी करते रहे और मसलक के अहले सुन्नत व जमात का परचम लहराते रहे। क्योंकि मुझे एक तकरीर का वक्त नहीं दिया है, वो तो मैंने माइक छीन लिया है। बढ़कर हाथ में उठा ले, जाम मीना उसी का है। तो मैं सोचता ये हूँ कि अगर मैं अपने हाथ में ये माइक न लेता तो मुझे 1 घंटा इंतजार करना पड़ता और जुमे के दिन मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करता हूँ। 12 बजे मैं जलसे से स्टेज से उतर जाना चाहता हूँ और अब 2 बजने वाले हैं। अब यहाँ से मुझे सफर भी करना है, जाना भी है। तो मैं सोचता ये हूँ कि क्या नाम है इनका, मौलाना मंजर नईमी साहब ने आपके इस सिंघिया में, वो सिंघिया जो ख्वाजा इल्म फन हजरत मौलाना ख्वाजा साहब की जमीन है, इस जमीन पर उन्होंने ये इदारा कायम किया, मदरसा खदीजतुल कुबरा। तो मैं सोचता ये हूँ कि यहाँ इन्होंने कायम कर लिया, आगे 82 में कायम हुआ, फिर उससे पहले कटिहार में कायम हुआ, उससे पहले किशनगंज में कायम हुआ, फिर उससे पहले फिर बरेली भी आला हज़रत ने कायम किया, फिर उससे पहले सुबह तक कहते चले जाओ, तब शायद कहीं पहले मदरसे तक पहुंच पाओ। जो पहला मदरसा रुए जमीन पर कायम हुआ, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन मक्का से हिजरत फरमा कर यसरब की सरजमीन पर तशरीफ लाए। वो यसरब जो बीमारियों का घर था, मेरे मुस्तफा का कदम नाज यसरब की सरजमीन पर पड़ गया तो यसरब की तकदीर को बदलता चला गया। मुस्तफा यसरब में आए तो यसरब की तकदीर बदल जाए। अब यसरब ना रहा, यसरब खुशगवार हवाओं का माहौल बनकर मदीना बन गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब मदीना हो जाए। ए लोगों, मुस्तफा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। मेरे मुस्तफा ने मदीने को पसंद फरमाया, मदीने में क़याम फरमाया, मदीने में दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। मेरे मुस्तफा का कमाल ये था, मोजज़ा ये था कि जब जब मेरे मुस्तफा दावत इस्लाम देते तब तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम जरूर हो जाता। एक वो वक्त आ गया मदीने की सरजमीन पर कि मदीने में
हर चार जानिब मुसलमान 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 और मुसलमान, फिर मुसलमान और मुसलमान ही मुसलमान नजर आने लगे। मदीने की सरजमीन पर एक ऐसा वक्त आया कि जब मदीने में हर चार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लाम ही इस्लाम नजर आने लगा। तो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस ज़हन मुबारक में एक ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, इन मुसलमानों की तालीम के लिए, इन मुसलमानों की लिटरेसी के लिए, इन मुसलमानों की पढ़ाई के लिए कोई स्कूल कायम होना चाहिए, कोई मदरसा कायम करना चाहिए, कोई जामिया कायम करना चाहिए, कोई दारुल उलूम कायम करना चाहिए, ताकि ये इल्म हासिल करें। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काशाने अक़दस के सामने एक चबूतरे पर, एक बड़े फसीह आवीज़ चबूतरे पर एक मदरसे की बुनियाद रखी, एक जामिया की बुनियाद रखी, एक दारुल उलूम की बुनियाद रखी। मदरसा कायम हो गया। रजब का महीना गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। शाबान का महीना आ गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 15 शाबान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 20 शाबान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 25 शाबान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया, कोई विद्यार्थी नहीं आया, कोई स्टूडेंट नहीं आया, कोई मुतालिम नहीं आया। लीजिए साहब, 28 शाबान का दिन गुजर गया, 29 शाबान का दिन भी गुजर गया, रमजान का चांद भी निकल आया। 5 रमजान, 8 रमजान, 15 रमजान, 25 रमजान, 28 रमजान, 29 रमजान। लीजिए साहब, शव्वाल का चांद नजर आ गया। यकुम शव्वाल, ईद उल फित्र की खुशी और मुसर्रत और शादमानी का दिन भी आ गया। आज खुशी और मुसर्रत और शादमानी के दिन में भी कोई एजुकेशन हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह के मदरसे में कोई अपना नाम नहीं लिखवा रहा है। ये लोगों, 5 शव्वाल गुजर गया, 8 शव्वाल गुजर गया, इंतजार हो रहा है। तलबा आएंगे, जरूर आएंगे, पढ़ने आएंगे, एजुकेशन हासिल करने आएंगे, तालीम हासिल करने आएंगे, तलबा आएंगे, जरूर आएंगे। लीजिए, 9 शव्वाल का दिन भी गुजर गया, आज भी कोई तालिब इल्म रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए आज 9 शव्वाल को भी कोई तालिब इल्म नहीं आया। या अल्लाह, मदरसा कायम हो गया लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं। जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, जैसे ही 10 शव्वाल का दिन निकला, मेरे मुस्तफा के मदरसे में, मेरे मुस्तफा के जामिया में, मेरे मुस्तफा के दारुल उलूम में एजुकेशन हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए कुछ तलबा आए। मुस्तफा के मदरसे में अपना नाम लिखवा दिया। कै शव्वाल को? जोर से बोलिए, कै शव्वाल को? 10 शव्वाल को मदरसे खुल गए, दारुल उलूम खुल गए, तलबा पढ़ने के लिए आ गए। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जामिया नईमिया खुलता है, 10 शव्वाल को मंदिर इस्लाम खुलता है, 10 शव्वाल को मजहर इस्लाम खुलता है, 10 शव्वाल को जामियातुर रज़ा खुलता है, 10 शव्वाल को जामिया आला हजरत खुलता है, 10 शव्वाल को जामिया नूरिया खुलता है, 10 शव्वाल को लोगों रूहुल उलूम खुलता है, 10 शव्वाल को तंजीमुल मुस्लिमीन 22 खुलता है, 10 शव्वाल को। लोगों, हिंदुस्तान में जितने मदारिस कायम हैं, तमाम मदारिस के खुलने की एक ही तारीख है, 10 शव्वाल। गोया 10 शव्वाल उलूम मुस्तफा खुलने की तारीख है, 10 शव्वाल उलूम मुस्तफा के पढ़ाने की तारीख है। तो जिस तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाया जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। जिस तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाया जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा होता है। मदरसे खुल गए,
लीजिए साहब, दरसगाह भी लग गई, मुदर्रिस बैठे, मुअल्लिम बैठे, तुलबा भी बैठे पढ़ने के लिए। आपके यहाँ जब मदरसे में पढ़ाई होती है तो आपने देखा होगा, मैं जब मदरसे में जामिया नईमिया मुफ्ती अय्यूब साहब से मुलाकात करने जाता हूँ कभी कभी, अब तो बहुत अरसे से नहीं गया हूँ, तो मैंने देखा कि इनके आगे एक डेस्क रखी है, डेस्क पे किताब रखी हुई है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सहीह सित्ता की कोई किताब इनके सामने रखी है। सामने बेंच लगी हुई है, उन बेंच के बाहर तुलबा बैठे हैं और हर तालिब इल्म के आगे सामने एक किताब रखी हुई है, पढ़ रहे हैं। यही तो पढ़ने का तरीका है, यही पढ़ाने का तरीका है। मगर ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा के मदरसे में, मेरे मुस्तफा के जामिया में, मेरे मुस्तफा के दारुल उलूम में दरसगाह लग गई, तलबा पढ़ने के लिए बैठे हैं, पढ़ाने वाले मुअल्लिम मौजूद हैं। या अल्लाह, हदीस की कोई किताब है नहीं, पढ़ाएं क्या? कुरान किताबी शक्ल में है नहीं, पढ़ाएं क्या? तफसीर की कोई किताब मौजूद नहीं है, पढ़ाएं क्या? बुखारी शरीफ है नहीं, पढ़ाएं क्या? मिशकात शरीफ है नहीं, पढ़ाएं क्या? दाऊद है नहीं, पढ़ाएं क्या? निसाई है नहीं, पढ़ाएं क्या? लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इब्ने माजा है नहीं, पढ़ाएं क्या? बैज़ावी है नहीं, पढ़ाएं क्या? अरे तो बड़ी बड़ी किताबें हैं, कोई छोटी मोटी किताब तो मौजूद होगी। लाओ शरह जामी ले आओ, शरह जामी पढ़ाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो दौर था कि जब शरह जामी भी नहीं थी। अच्छा, तो इल्म सीगा तो होगा लोगों, ये वो दौर था कि जब इल्म सीगा भी नहीं तो शरह मियत तो होगी लोगों। ये वो दौर था कि जब शरह मियत भी नहीं थी, कोई छोटी मोटी किताब तो होगी। लाओ आमदनामा ही ले आओ, आमदनामा पढ़ा देंगे। जब इल्म ही देना है, जब पढ़ाना ही है तो पढ़ाई के नाम पर, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर आमदनामा लाओ लोगों। ये वो दौर था कि जब आमदनामा भी नहीं था। तो बाकूरा तो होगा, बाकूरतुल अदब लाओ, छोटी सी किताब है, वही पढ़ा देंगे। ये वो दौर था कि जब बाकूरा भी नहीं, तो क्या करें? फारसी की पहली तो होगी, लाओ फारसी की पहली ही पढ़ा देंगे। ये लोगों, खुदा की कसम, ये वो दौर था कि जब फारसी की पहली भी नहीं थी। गुलिस्तां तो होगी, बोस्ता तो होगी। लोगों, न गुलिस्तां है न बोस्ता है, तो पढ़ाएं क्या? पैगाम दे दिया, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। पैगाम दे दिया, पढ़ाएं। अच्छा, जब तालिब इल्म मदरसे में जाता है, नाम लिख पाता है, तो सबसे पहले उसके सामने यस्सरल कुरान रख दिया जाता है। तो लाओ, यस्सरल कुरान तो होगा, यस्सरल कुरान ही पढ़ा देंगे। जब पढ़ाना ही है, अल्फाज मिलाना सिखाना ही है, तो यस्सरल कुरान पढ़ाएंगे। लोगों, ये वो दौर था कि जब यस्सरल कुरान भी नहीं था। पैगाम दे दिया, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, लिटरेसी हासिल करो, तालीम हासिल करो, अपना जहल दूर करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। पैगाम दे दिया, पढ़ाई क्या? अच्छा, तो वो कायदा बगदादी तो होगा, कायदा बगदादी तो होगा। लाओ, जब अलिफ बा ता सा ही पढ़ाना है तो कायदा बगदादी ही पढ़ा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, ये वो दौर था कि जब कायदा बगदादी भी नहीं था, तो पढ़ाई क्या? पैगाम तो दे दिया, इल्म हासिल करो,
पढ़ो, आगे बढ़ो, पैगाम दे दिया, मगर अब पढ़ाएं क्या? लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस वक्त पढ़ाने के नाम पर, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, लिटरेसी के नाम पर उस वक्त कोई किताब सामने मौजूद नहीं थी। लोगों, कोई किताब सामने मौजूद न थी तो ना हो, एक नजरे मुस्तफा तो थी। कोई किताब सामने मौजूद नहीं है, सिर्फ एक नजरे मुस्तफा है। मेरे मुस्तफा ने अपने तलामजा पर, अपने शागिर्दों पर, अपने तुलबा पर बस एक नजर डाल दी, एक नजर में तमाम उलूम पिला दिए, एक नजर में तमाम उलूम बता दिए, एक नजर में तमाम उलूम सिखा दिए। एक नजरे मुस्तफा का कमाल ये है कि जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। एक नजरे मुस्तफा का तो कमाल है। आज आप मुझे बताइए कि दुनिया में कितने उलूम हैं? आप उंगलियों पर गिन भी नहीं सकते हो कि दुनिया में कितने उलूम व फनून है। वो तो आला हजरत का एहसान मानिए कि आला हजरत की किताबें 120 उलूम व फनून पर मौजूद हैं। तब तो हम समझे कि ये 120 उलूम व फनून तो दुनिया में हैं। उसके बाद तो किसी को भी नहीं मालूम कि ऊपर कितने उलूम हैं। ये आला हजरत का एहसान है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज दुनिया में जितने उलूम व फनून आप देख रहे हैं, खुदा की कसम ये सारे के सारे उलूम व फनून एक मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल है। और ये सारे के सारे उलूम व फनून सहाबा की मुकद्दस जात से हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचे हैं। आज ये वहाबिया, दियाबना, ये गुस्ताख फिरके, ये बदअकीदा लोग कहते हैं वो तो उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अरे नादान, तू उन्हीं की किताबों को पढ़कर अपने आप को पढ़ा लिखा मानता है और उनको कहता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो उम्मी थे। उम्मी उन्हीं की किताबें पढ़ता है और अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तलबा फारिग हुए मदरसा खदीजतुल कुबरा से, तो यहाँ पढ़ाई इल्म नहव पढ़ाया है। इल्म नहव की पढ़ाई होती है। आज हर फन की किताब मौजूद है। ये यहूदी, ये नसरानी, ये मजूसी, ये दुश्मनाने इस्लाम, बागियाने इस्लाम ने एक तहरीर चलाई और कहा कि मुसलमानों के पास जो उलूम है, जो फनून है, वो बगैर किसी ग्रामर के है। इनके यहाँ कोई ग्रामर की कदर नहीं है। इनके यहाँ हर फन बगैर ग्रामर के पढ़ा दिया जाता है। हमारे यहाँ जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो ग्रामर वाली इंग्लिश है। हमारे यहाँ जब हिब्रू पढ़ाते हैं तो ग्रामर वाली हिब्रू है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ आप एक तहरीक चला रहे हैं कि मुसलमानों के यहाँ जो उलूम व फनून हैं वो बगैर किसी ग्रामर के हैं। तो अब आपके यहाँ मदरसे में इल्म नहव पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? जोर से बोलिए, इल्म नहव पढ़ाते हैं ना? तो इल्म नहव की ग्रामर क्या है? इल्म नहव के ग्रामर ये हैं, उसूल ये हैं, ज़वाबित ये हैं, क़वाइद ये हैं कि ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला खबरिया। यही तो आपने पढ़ाया दरगाह में बैठकर अपने 20, 25, 50 हजार तलबा को आपने यही रचवा दिया, यही पढ़ा दिया, यही सिखा दिया। 50 हजार तलबा को आपने पढ़ाकर आलिम बना दिया। ये पढ़ाकर ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला खबरिया है। ये यहूदी लोग, ये ईसाई लोग, ये नसरानी, ये मजूसी हम मुसलमानों पर एतराज करते हैं कि इनके यहाँ कोई फन ग्रामर वाला नहीं है, ये बगैर ग्रामर के पढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ खुदा की कसम कोई फन ऐसा नहीं है जो बगैर ग्रामर के हो। ये इल्म नहव भी हमारे यहाँ ग्रामर वाला
इल्म नहव है। इल्म नहव के ग्रामर ये है, उसूल ज़वाबित ये है कि ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला खबरिया है। अब आला हज़रत का एक शेर सुनिए इल्म नहव में। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि सब तुम्हारी ही खबर थे, सब तुम्हारी ही खबर थे। हज़रत आदम तुम्हारी खबर, हज़रत नूह तुम्हारी खबर, हज़रत मूसा तुम्हारी खबर थे, हज़रत ईसा तुम्हारी खबर थे। फरमाते हैं कि सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दरसगाह में बैठकर जो मुब्तदा और खबर पढ़ा दे, जामिया नईमिया की दरसगाह में बैठकर जो मुब्तदा और खबर सिखा दे, जामिया नईमिया में बैठकर जो मुब्तदा और खबर पढ़ा दे, जो खदीजतुल कुबरा में बैठकर मुब्तदा और खबर समझा दे, वो सब हजरत हैं। जो मोहम्मदिया में बैठकर मुब्तदा और खबर पढ़ा दे, वो सब हजरत हैं। मदरसों में बैठकर, मदरसे की दरसगाह में बैठकर जो मुब्तदा और खबर पढ़ा दे, खुदा की कसम वो सब हजरत हैं। और जो नाते मुस्तफा में मुब्तदा और खबर समझा दे, वो आला हजरत हैं। जो दरसगाह में बैठकर मुब्तदा और खबर पढ़ाए, वो सब हजरत। और जो नाते मुस्तफा में मुब्तदा और खबर समझा दे, वो आला हजरत। अच्छा लीजिए, जब ग्रामर ही की बात आ गई तो इल्म रियाजी, इल्म जफर हमारे यहाँ वो भी बगैर ग्रामर के नहीं है। ये ईसाइयत, मजूसियत, यहूदियत, नसरानियत, ये हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ तहरीक चलाए बैठे हैं। इल्म जफर ये मुब्तदा, ये यहां से नुक्ता बनाओ, यहां से दायरा खींचो, ये मुसल्लस है, ये मुरब्बा है, ये मुखम्मस है, ये मुसद्दस है। यहां से दायरा खींचो, यहां से नुक्ता बनाओ, यहां से इहाता खींचो। तो नुक्ता, दायरा, इहाता ये इल्म रियाजी के जो हैं वो ग्रामर है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, इल्म रियाजी में आला हजरत का एक शेर सुनिए। आला हजरत फरमाते हैं कि कमाले इम्का के झूठे नुक्तों, कमाले इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। लोगों, जो दरसगाह में बैठकर नुक्ता, दायरा, इहाता समझा दे, वो सब हजरत हैं। और जो नाते मुस्तफा में नुक्ता, दायरा और इहाता समझा दे, वाला हजरत। एक फल का मैं नाम ले रहा हूं, इल्म मंतिक। ये सुकरात वाली मंतिक नहीं है, ये बुकरात वाली मंतिक नहीं है, वो मंतिक जो ग्रामर वाली मंतिक। हमारे यहाँ जो मंतिक है ना, वो भी बगैर ग्रामर के नहीं है। लोग कहते हैं ये मौलाना बड़ा मंतिकी मालूम होता है, कहते हैं नहीं कहते, आपकी तरफ इशारा हो गया है, लेकिन इसके बाद ये बस बात हो गया। लोग कहते ये बड़ा मंतिकी आदमी, ये मंतिक है क्या? तो मंतिक में आपके यहाँ मुल्ला हसन पढ़ाई जाती है। अरे वाह, वेरी गुड, आपके मुल्ला हसन कलयूबी, कलयूबी इल्म जो है ये मंतिक। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तकरीर में, तुम्हारी जुबान में निखार पैदा हो जाए, तो इल्म मंतिक का पढ़ना जरूरी है। अब इनसे पूछिए मौलाना मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला से कि दरसगाह में बैठकर ये इल्म मंतिक के ग्रामर कहते हैं, रटो, पढ़ो, याद करो। क्या ये सुगरा है, ये कुबरा है,
ये हद औसत है, ये जिसमें नामी है, ये जिसमें नाकिस है, ये जौहर है। हुजूर यही तो पढ़ाया है आपने मुझे। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना सैयद गुलाम जिलानी साहब मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें यही पढ़ाया। ये सुगरा है, ये कुबरा है, ये हद औसत है, ये जिसमें नामी है, ये जिसमें नाकिस है, ये जौहर है। लोग पढ़ते हैं आला हजरत के अशआर, लेकिन नहीं जानते किस फन में है। अब इल्म मंतिक में आला हजरत का एक शेर सुनिए। इल्म मंतिक में आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि ज़र्रे मेहरे कुद्स तक उनके तबस्सुत से गए, ज़र्रे मेहरे कुद्स तक उनके तबस्सुत से गए, हद औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो दरसगाह में बैठकर सुगरा और कुबरा पढ़ा दे वो सब हजरत हैं, और जो नाते मुस्तफा में सुगरा और कुबरा समझा दे वो आला हजरत हैं। आला हजरत के इल्मो फजलो कमाल को हमारा आप क्या जान सकते हैं। अब मैं एक फन का नाम ले रहा हूं, इल्मे सर्फ। हुजूर क्या इल्मे सर्फ पढ़ना जरूरी है? अगर इल्मे सर्फ नहीं पढ़ेंगे ये मौलाना मौलवी लोग तो ये आलिम नहीं हो सकते। ये इल्मे सर्फ का पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। आपके यहाँ इल्मे सर्फ पढ़ाया जाता है? मौलाना अब्दुल रज़ा साहब मंजर साहब से पूछिए कि आपके यहाँ इल्मे सर्फ पढ़ाया जाता है? तो इल्मे सर्फ में हमारे यहाँ इल्मे सर्फ भी बगैर ग्रामर के नहीं है। इल्मे सर्फ अगर तुम चाहते हो घोड़ा सड़क पे पड़ा पड़ा दौड़ा ही बोलो, कच्ची जुबान न बोलो, तो बिहार के लोगों को, बंगाल के लोगों को, आसाम के लोगों को जो कच्ची जुबान वाले हैं, घोड़ा सड़क पे परख पर गोरा, अगर ये ना बोलो तब इल्मे सर्फ का पढ़ना जरूरी है। तो इल्मे सर्फ में मुफ्ती साहब हजरत मौलाना मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला मद्दसहुल आली दरसगाह में बैठकर अपने तलबा को इल्मे सर्फ के ग्रामर उसूल ज़वाबित पढ़ाते हैं। कहते हैं कि ये मस्दर है, ये मुश्तक है, ये मादा है, ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूल है, ये मस्दर है, ये मुश्तक है, ये मादा है। यहां से गर्दान गर्दान हो, आपको याद है गर्दान? यहाँ से गर्दान हो गर्दान। नसर यंसुर नसर व नसर व नसर यंसुर नसर व मंसूर। अब मैं गर्दान तो गर्दानूंगा नहीं। अगर अब मैं गर्दान गर्दानने लगा स्टेज पर बैठकर तो ये कौन कौन सी गर्दान गर्दानेगी, ये मैं गर्दान नहीं गर्दानूंगा। अब मुफ्ती साहब ने गर्दान सुना, नसर यंसुर सुना, नसर यंसुर नसरा यंसुरों की गर्दान याद नहीं हुए तब ज़रबा यज़रबू की गर्दान गर्दान दी जाती है। ये लोग तलबा, अगर तुम ज़रबा यज़रबू की गर्दान से बचना चाहते हो तो नसरा यंसुरों की गर्दान अच्छी तरह से याद कर लो, तब ज़रबा यज़रबू की गर्दान से आप बच सकते हो। और अगर नसरा यंसुरों ही की गर्दान में कुछ गलती है तो ज़रबा यज़रबू की गर्दान गर्दानना उस्ताद को जरूरी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? समझ समझ को समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, जो लाख समझाए पर न समझे, मेरी समझ में वो ना समझ। मगर आला हजरत की नजर मस्दर पर नहीं थी, आला हजरत की नजर मुश्तक पर नहीं थी, आला हजरत की नजर मादे पर नहीं थी, आला हजरत की नजर फेल पर नहीं थी, आला हजरत की नजर फाइल पर नहीं थी, आला हजरत की नजर थी तो नाते मुस्तफा पर थी, आला हजरत की नजर थी तो मनकबत ख्वानी पर थी। अब आला हजरत का एक शेर सुनिए। इल्मे सर्फ में आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि तेरे कामी
मशक्कत से बरी हैं कि बरतर नस्ब से फाइल है या गौस। लोगों जो दरसगाह में बैठकर फेल और फाइल समझा दे वो सब हजरत है। ये मुरादाबाद के मदरसे के बड़े हजरत हैं, ये मोहम्मदिया के मदरसे के बड़े हजरत सदर मुदर्रिस हैं जो दरसगाह में बैठकर फेल और फाइल समझा दे वो सब हजरत हैं। और जो नाते मुस्तफा में फेल और फाइल